अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं BS के स्टूडेंट्स के लिए और MPhil के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ जी, तो हमारा सबसे पहला MCQs है द pH ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन इज़ -7। एसिडिक सोल्यूशन की pH जो होती है वो <7 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है हमारा द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कैटलिस्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन -ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने अमाउंट में सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है? ह्यूमन में सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो होती है डी। इसका आंसर है 250 डिग्री 250 ग्राम। 250 ग्राम यानी कि हाफ 500 का हाफ। आप इसको रटा लगाने के लिए पढ़ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास हाफ अमाउंट में मौजूद होती है। ग्राम का हाफ इसमें हमारे पास मौजूद है 250। ठीक है। pH इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, pH किस चीज़ का एब्रीवेशन है? pH जो है वो एब्रीवेशन है पावर ऑफ हाइड्रोजन का। ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर, द और मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एयर के अंदर मौजूद है, लेकिन पूरी यूनिवर्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ। ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? इसका आंसर नंबर सी है, न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स, वो ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट होता है विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो इसके न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। ओवर डैश ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल्स आर मेटल्स। कितने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स मौजूद हैं? तो 75% मेटल्स मौजूद हैं। कितनी? 75%। KHSO4 क्या है? KHSO4 एक एसिड है। ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोसल्फेट क्या है? KHSO4 एक एसिड है। डैश इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कीन, शुगर, साल्ट एंड स्टार्च। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ए, विच इज़ अल्केन। अल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर्स। ठीक है। सॉरी, अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी शुगर, साल्ट और स्टार्च ये तो चीज़ें वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं। तो अल्केन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है। पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड। इन पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड जो है अल्डिहाइड और कीटोन के, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, दोनों को इकट्ठा कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ डैश टाइप। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, DNA और RNA। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रोपोस्फेयर का क्या है? तो 13 का एग्जैक्ट आंसर है डी, विच इज़ नाइट्रोजन। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर यानी कि हमारे एटमोसफेयर में या एयर में, ट्रोपोस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द pH ऑफ द एसिड रेन इज़ लेस देन, एसिड रेन का 14 का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए 5.6। acid rain is less than 5.6. pH of the acid rain is less than 5.6. Ozone is a dash gas. Ozone is a bluish gas. ठीक है। ओजोन का कलर कौन सा है? ओजोन इज अ ब्लूइश गैस। नेक्स्ट है द मेटल प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड, कंपाउंड, मिनरल और द नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा कि मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में अगर पाए जाएँ तो उन्हें कंपाउंड ही बोलते हैं। मिनरल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसका बी आंसर समझ लीजिए। इसका बी आंसर है। इंक स्प्रेड इन वाटर बिकॉज ऑफ। इंक जो है वो स्प्रेड हो जाती है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ, किस वजह से स्प्रेड होती है? इसका आंसर है बी,
डिफ्यूज़ हो जाती है वाटर के अंदर इंक कम्प्लीटली तौर पर, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें इंक स्प्रेड हो जाती है वाटर के अंदर। द ब्लिस्टर फॉर्म ऑफ कॉपर इज़ द डैश फॉर्म, ये जो ब्लिस्टर फॉर्म है कॉपर की इज़ द डैश फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म है? ब्लिस्टर फॉर्म जो है वो कॉपर की इम्प्योर फॉर्म है। कॉपर की इम्प्योर फॉर्म को उसकी ब्लिस्टर फॉर्म बोलते हैं। विटामिन ए इज़ सॉल्युबल इन फैट्स। Vitamin A is soluble in fats. It is not soluble in water. A, B both. Vitamin A is soluble in fat. Acidic rain is caused by, acidic rain किस वजह से होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड। नाइट्रोजन रेन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बोनिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों से, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और सल्फर के ऑक्साइड से एसिड रेन बनती है। नेक्स्ट इज विच इज़ द वन ऑफ द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स। अल्कीन का जनरल फार्मूला 21 का आंसर नंबर है 1, जिसमें CnH2n, ओके, +1 अल्केन का होता है और अल्काइन का -1 होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रेडिकल विद जनरल फार्मूला CnH2n+1, ठीक है। तो +1 का एग्जैक्ट आंसर है अल्काइल। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, अल्काइन की बात नहीं हो रही, अल्काइल की बात हो रही है, तो इसका है 2n+1, आंसर नंबर बी। द नेक्स्ट 23 ऑप्शन इज़ द कंपाउंड C3H8 प्रोपेन मस्ट हैव डैश। इसके अंदर ये ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका C, ऑल सिंगल बॉन्ड्स। इसके अंदर तमाम सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? तो आंसर नंबर 24 का एग्जैक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C2H5COOH। ये ऐसा कंपाउंड है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, सही है। नेक्स्ट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि अगर डिहाइड्रेशन इथेनॉल की कर देनी है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? मीथेन, ईथेन या एसिटाइलिन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईथेन। ईथेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डिहाइड्रेशन अगर हम अल्कोहल की कर देंगे तो इससे अल्कीन बन जाएगा, ईथीन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, नेक्स्ट है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डिस्टिंग्विश ईथीन फ्रॉम एसिटाइलिन। दोनों को यानी कि अल्कीन और अल्काइन को सेपरेट करता है, तो इसका आंसर है बी, AgNO3 टेस्ट यूज़ किया जाता है जो कि अल्कीन और अल्केन को सेपरेट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकोलोनाइज Br2 वाटर, कि कौन सा कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को डीकोलोनाइज करता है? तो 27 का आंसर है आंसर नंबर ए, मीथेन, ईथेन। तो मीथेन ईथेन इकट्ठा जो है वो ब्रोमीन वाटर को डीकोलोनाइज करता है। व्हेन ईथेन रिएक्ट विद HBr द कंपाउंड फॉर्म, जब ईथेन HBr के साथ रिएक्ट करता है तो इसका आंसर नंबर है बी, ईथेन के साथ ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर अल्काइन? दे डू नॉट फॉर्म बेयर टेस्ट, दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे बर्न टू फॉर्म। 29 का आंसर है आंसर नंबर ए, दे डू नॉट परफॉर्म बेयर टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट की पूरी सीरीज़ लेक्चर में आपको सेपरेट से एक्सप्लेन की जाएंगी, सो डोंट वरी। बेयर टेस्ट, बाल्मर टेस्ट, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, ये सब आपको टेस्ट बताए जाएंगे, एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा। बेयर रिएजेंट आप याद कर लें, बेयर रिएजेंट क्या होते हैं? बेयर रिएजेंट 30 का आंसर है अल्कलाइन KMnO4, ओके। बेयर रिएजेंट क्या होते हैं? अल्कलाइन KMnO4, यानी कि KMnO4 का बेसिक मीडियम में KOH या NOH के मीडियम में जो सोल्यूशन बनता है उसे बेयर रिएजेंट बोलते हैं। बेयर रिएजेंट इज़ द KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, ओके। विच वन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कलाइन KMnO4, कि अल्कलाइन KMnO4 से कौन सा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है? ईथेन, एसिटाइलिन। तो 31 का आंसर है एसिटाइलिन।
एसिटाइलिन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब हम अल्कलाइन के MnO4 डालते हैं, एसिटाइलिन। ओके हो गया। ऊपर बेयर एजेंट आपने पढ़ लिया, बेयर एजेंट अल्कलाइन के MnO4। चलिए अब हम 32 पे जाते हैं। विच वन गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन हेलोजिनेशन, ये कौन है जो इनमें मिक्सचर देता है हाइड्रोकार्बन्स का जब हेलोजिनेशन की जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इथाइन। इथाइन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन्स देता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देता है। इथाइन यानी कि अल्काइन ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन्स देता है। बेयर टेस्ट शो अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। 33 का आंसर है सी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि बेयर टेस्ट जो है वो अल्कीन और अल्काइन को सेपरेट करता है, उसकी डिस्टिंक्शन में हेल्प करता है। बेयर टेस्ट शो द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा विच वन इज़ लीस्ट रिएक्टिव, प्रोपेन, ईथेन, इथाइन या इथेन। 34 का आंसर है हमारा डी, आंसर नंबर डी, ईथेन। यानी कि अल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, के इथेन जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, किस वक्त रिएक्ट करता है, उसके लिए किस चीज़ की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है। तो 35 का आंसर नंबर है सनलाइट। क्लोरीन अल्केन के साथ तभी रिएक्ट करता है सनलाइट की मौजूदगी में। सही हो गया। नेक्स्ट है द रीज़न ऑफ अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की वो किस वजह से होती हैं। तो आंसर नंबर 36 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। द नेक्स्ट है हमारा द इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस एक्ट एज अ जॉइंट थर्मोस्टेट ऑफ इट्स हाई, कि हमने इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ एज एक्ट एज अ जॉइंट थर्मोस्टेट। ठीक है, एक जॉइंट थर्मोस्टेट के तौर पर वाटर, क्योंकि वाटर इनॉर्मस क्वांटिटी में अर्थ के अंदर मौजूद है। तो इसकी वजह क्या है, ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट वैल्यूज़, ये हीट कैपेसिटी। तो 37 का हमारा है आंसर, आंसर नंबर डी, कि वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्वांटिटी में अर्थ सरफेस में बहुत ज़्यादा मौजूद है। सही, हीट कैपेसिटी। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज़, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर 38 का हमारा आंसर है, आंसर नंबर सी, 6.01 किलो जूल पर मोल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.01 किलो जूल पर मोल। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज़, इसका आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है, 39 का आंसर है आंसर नंबर ए। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का 80 होता है। आपने ये भी याद रखना है, वाटर का हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 6.01 याद रखना है, और साथ में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर जो है वो 80 होता है, ये भी आपने याद रखना है। क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, NaOH, HCl या H2O। तो आंसर नंबर 40 का एग्जैक्ट जवाब है वाटर। वाटर के अंदर ब्लीचिंग एक्शन होता है, क्लोरीन यूज़ होता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट ऑक्साइड, तो मैग्नेटाइट से आपने मैग्नीशियम नहीं समझ लेना कि इसमें मैग्नीशियम का कोई ऑक्साइड बनेगा। तो 41 का एग्जैक्ट आंसर है ए, Fe3O4, इसे मैग्नेटाइट ऑक्साइड बोलते हैं। सही है। 42 है द रेन एसिड इज़ एसिडिक इन नेचर बिकॉज एयर कंटेन, ये एसिडिक होता है क्योंकि एयर के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, एयर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। तो 42 का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक किस वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडिक होती है। अच्छा, उसके जो रीज़न होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन वो एसिडिक किस वजह से होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। नेक्स्ट हमारा है 43 द न्यूट्रिएंट पोल्यूटेंट्स ऑफ वाटर बॉडीज़ इज काज्ड बाय, जो न्यूट्रिएंट पोल्यूटेंट्स हैं वाटर बॉडीज़ के वो किस वजह से होते हैं, पैथोजेंस से, एसिड रेन काज करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो 43 का एग्जैक्ट जवाब है आंसर नंबर डी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। न्यूट्रिएंट पोल्यूटेंट्स
पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ इज़ काज्ड बाय, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स की पोल्यूशन हो जाती है वो किस वजह से होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और ये वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर देते हैं। द ब्लिस्टर कॉपर इज़ रिफाइंड बाय बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोलिसिस या रिडक्शन। 44 का जवाब है आंसर नंबर सी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करके ब्लिस्टर कॉपर को प्योर कॉपर में चेंज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज़ करते। द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया, आंसर नंबर 45 का जवाब है ए, NH2CONH2। मतलब आपने याद रखना है कि दोनों तरफ NH2 होगा और दरमियान में CO ग्रुप होगा, उसे बोलते हैं यूरिया। द सोडियम कार्बोनेट इज़ कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड बाय, 46 का जवाब है डी, सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस। ओके, सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट बनता है। यूरिया इज़ वाइडली यूज इन फर्टिलाइज़र एज अ सोर्स ऑफ, 47 का जवाब है डी, यूरिया इज़ वाइडली यूज्ड इन फर्टिलाइज़र एज अ सोर्स ऑफ। यूरिया असल में जो सोर्स होता है वो नाइट्रोजन का सोर्स है। पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोक्साइड, साल्ट्स, एसिड्स। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब है हाइड्रोकार्बन। ओके, पेट्रोलियम इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन, मैनी हाइड्रोकार्बन्स। 49 नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ स्टेप ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस रस्टिंग होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, रोस्टिंग होता है या नाफ्रेट। तो 49 का हमारा जवाब है रोस्टिंग। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस को रोस्टिंग बोलते हैं। लास्ट हमारा है द एटॉमिक मास यूनिट AMU इज़ इक्वल टू 1.66054 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²7। मतलब कि आंसर नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट जवाब है। द एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1.66054 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²7 किलोग्राम इज़ द एटॉमिक मास यूनिट और AMU।